मकान मालिक के मकान के किराए की खातिर जब एक खूबसूरत बेवा औरत के पास पैसे नहीं थे तो मकान मालिक से जिना करने के लिए वो कैसे मजबूर हो गई। एक गांव में एक खूबसूरत बेवा औरत एक किराए के मकान में रहा करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। शौहर के इंतकाल के बाद वो दूसरों के घरों में जाकर छोटे मोटे काम किया करती ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सके। एक दिन बिजली के बिल वाला उसके घर आता है और उस बेवा औरत से कहता है, यह आपके बिल का वार्निंग लेटर है। अगर आपने एक वीक में 20,000 रुपए नहीं जमा कराए तो आपका मीटर काट दिया जाएगा। वो औरत ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि भला अब मैं करूं तो क्या करूं। एक दिन मकान मालिक किराया लेने के लिए उसके पास आता है। जब वो किराया लेने के लिए आता है तो उस लड़की को वो बुरी निगाहों से देखता है। वो जानबूझकर उसके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करता है, पर वो बेवा औरत जानती थी कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है, पर यह उसकी मजबूरी थी कि वो मकान उसे सस्ते किराए पर मिल गया था। इस वजह से वो इस मकान में रह रही थी। वो शख्स उस औरत के करीब आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो अपने आप को उससे दूर कर लेती है। जब वो औरत राशन लेने के लिए दुकान पर जाती है तो दुकान वाला उससे कहता है, अब मैं आपको कोई भी सामान नहीं दूंगा। हमारे यहाँ कोई मुफ्त में सामान नहीं मिलता। पहले आप अपना 10,000 रुपया जो बाकी है वो अदा करें, उसके बाद ही आपको राशन मिलेगा। वो बेवा औरत मायूस होकर अपने घर वापस आ जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उसने अपने घर भर में तलाश किया, लेकिन उसके घर में कोई पैसे मौजूद नहीं थे। वो पैसे उधार लेने के लिए अपने पड़ोसी के घर जाती है और बच्चे की दवाई के लिए पैसे मांगती है, पर उसके पड़ोस में रहने वाले शख्स ने उसे बुरा भला कहकर अपने घर से भगा दिया। वो फौरन वहां से दौड़ती हुई मकान मालिक के घर जाती है। उस मकान मालिक ने पैसे के बहाने उसके जिस्म को छूने की कोशिश की। वो कहता है, अभी ले जाओ, पर इसका कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ेगा। एक दिन जब वो मकान मालिक किराया लेने के लिए उसके घर आता है, वो दुकान वाला शख्स उस औरत से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि मुझे 2 दिन के अंदर मेरे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं। वो ये कहकर गुस्से में वहां से चला गया। मकान मालिक ने उससे कहा, 3 माह का मेरा किराया भी बाकी है। अगर तुम किराया नहीं दे सकती तो मेरे साथ तुम्हें एक रात गुजारनी होगी। मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगा। वो औरत कहने लगी, आप जानते हैं मैं बहुत मजबूर हूं, मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरे हाल पर रहम करें। उसने कहा, मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो शख्स उस बेवा औरत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे के अंदर ले जाता है। वो जालिम शख्स बुरी नियत के साथ उस औरत के करीब आने लगा तो वो बेवा औरत कहने लगी, रुको, मेरी एक बात सुन लो। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएगी और आप इतने बड़े गुनाह से बच भी जाएंगे और साथ ही मुझ बेवा की मदद भी हो जाएगी, मेरा सारा कर्ज भी अदा हो जाएगा। जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो वो उस बेवा औरत के साथ फौरन निकाह करने के लिए तैयार हो गया। उसने मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया और उस बेवा औरत के साथ निकाह कर लिया। निकाह के बाद उस शख्स ने बिजली का पूरा बिल और साथ ही दुकान वाले के सारे पैसे भी अदा कर दिए और खुशी खुशी अपने बीवी और बच्चों के साथ वो रहने लगा। अब उस औरत की तमाम परेशानियां भी दूर हो चुकी थी। दोस्तों, उस बेवा औरत ने जो ये शादी का फैसला किया, उसका ये फैसला सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, औरतों के लिए कहानी एक सबक है। जब शौहर का साया सर से उठ जाता है तो ये जालिम मुआशरा आपकी कोई भी मदद नहीं करता, बस सिर्फ लोग आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए औरतों को चाहिए अपने शौहर की इज्जत करें, अपने शौहर का हक अदा करें, अपने शौहर की खुशी का ख्याल रखें और साथ ही अपने रब का शुक्र अदा करें कि एक शादीशुदा औरत के लिए उसका शौहर ही सब कुछ हुआ करता है।